परमेश्वर को समझने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। परमात्मा दयालु बहुत हैं। ईश्वर दयालु होते होते दुष्टों के प्रति तिरस्कार का भाव भी रखते हैं, और दुष्टों के प्रति तिरस्कार का भाव परिभू यह उसकी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ईश्वर दुष्टों का तिरस्कार करते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि उस आत्मा से परमेश्वर प्रेम नहीं करते। ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ये आया कि परमात्मा सभी जीवात्माओं से प्रेम तो करते हैं, लेकिन पक्षपात नहीं करते। सभी जीवात्माओं का कल्याण चाहते हैं, इसलिए दुष्टों का तिरस्कार करते हैं। क्योंकि यदि दुष्टों का तिरस्कार न करके संवर्धन करने लग जाएं, तो इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी। दुष्ट कर्म करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। धार्मिक जन ठीक से अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे। परमात्मा दयालु हैं, और जब परमात्मा की दया को व्यक्ति देखने लगता है, तब ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। जब तक व्यक्ति परमेश्वर की दया और कृपा को अनुभव नहीं करता, तब तक ईश्वर के प्रति विशेष श्रद्धा के भाव नहीं फूटते, श्रद्धा नहीं निकल पाती। एक राजा के उद्यान में बहुत सारे फलों के वृक्ष थे। अनेक सारे फलों के वृक्ष हैं, मौसम के अनुसार फल लगते हैं। एक किसान को उस उद्यान में राजा ने नियुक्त कर रखा है, और किसान जब जब फल पक करके तैयार होते हैं तो राजा के लिए समर्पित करते हैं, लेकर के जाते हैं। सीधा राजमहल में राजा के पास ही जाकर के टोकरी दिया करते थे। नित्य कर्म था किसान का। एक दिन किसान ने उस उद्यान में देखा कि अंगूर भी पके हुए हैं और अनार भी पके हुए दिखते हैं। द्वंद्व में था कि कौन सी चीज लेकर के जाई जाए। राजा एक ही फल मंगवाता है, तो अंगूर और अनारों में से कौन सा लेकर के जाऊं। अंदर से किसान के प्रेरणा हुई कि अंगूर लेकर के चल। किसान ने अंगूरों की टोकरी भरी, राजा के महल में चले गए। राजा बैठे हुए थे। राजा के समीप ही अंगूरों की टोकरी रख करके किसान पास में ही नीचे बैठ गए। जब किसान नीचे बैठ गया तो आज राजा किसी उधेड़ बुन में थे, किसी अन्य ही लोक में खोए हुए हैं, विचार में मग्न हैं। और कई बार व्यक्ति खोया खोया हाथों की क्रियाओं को करने लग जाता है। राजा खोया हुआ था, साथ में अंगूर पास में रखे हैं, तो एक अंगूर उसने तोड़ा, तोड़ करके उठा करके किसान के मुंह पर दे मारा। अब राजा ने अंगूर मारा है, किसान कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन कह नहीं सकता राजा को, अपने भगवान को तो कह सकता है। किसान ने जैसे ही अंगूर चेहरे पर लगता हुआ अनुभव किया, तत्काल बोला कि मेरे प्रभु तू बड़ा दयालु है। राजा ने फिर से अंगूर तोड़ा और फिर किसान के मुंह पर दे मारा। किसान ने अंगूर के उस मार को अनुभव करके फिर दोहरा दिया, भगवान बहुत दयालु है। कई बार क्रिया हो चुकी, राजा की तंद्रा टूटी, और तंद्रा टूटी तो राजा ने पूछा कि तू बोलता क्या है, बोलता क्या है। किसान कहता है कि महाराज भगवान बड़े दयालु हैं। अरे तेरा भगवान दयालु कैसे है। किसान कहता है कि महाराज मेरा भगवान दयालु इसलिए है कि हम आज आपके पास
अंगूरों की टोकरी ले आए। यदि अनारों की टोकरी रखी होती और एक एक उठा करके अंगूरों की तरह मारना शुरू कर देते। ईश्वर की दया को जब हम देखते हैं तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। और ईश्वर की दया कृपा धार्मिक व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं, दुष्ट व्यक्ति नहीं कर सकते। वह परमात्मा परिभोः अर्थात दुष्ट दुर्जनों का तिरस्कार करने वाला है। दुष्ट दुर्जनों को कभी भी परमात्मा गले नहीं लगाते हैं, उनका संवर्धन नहीं करते हैं। हमें लोक में दिखाई देता है कि दुर्जन लोग बढ़ते जा रहे हैं, दुर्जन लोगों की उन्नति हो रही है। हमें दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि हम उस गड्ढे को नहीं देख पा रहे। जब आदमी गड्ढा खोदने लगता है, गड्ढा खोदते खोदते मिट्टी निकालता है और ढेर लगाता चला जाता है। हमारी दृष्टि गड्ढे पर नहीं है, उस मिट्टी के ढेर पर है। कितना ऊंचा बढ़ता जा रहा है, कितना ऊंचा बढ़ता जा रहा है। और जिस दिन गड्ढे पर दृष्टि चली गई, तब ईश्वर की न्याय व्यवस्था समझ में आएगी। अधर्मी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अधर्म कर रहा है, समझो कि गड्ढा खोद रहा है और उस मिट्टी के ढेर पर ऊंचा उठता हुआ सा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एक झोंका आएगा, गड्ढे के नीचे धड़ाम से गिरेगा, कितनी गहराई में जाएगा। परमात्मा दुष्टों का तिरस्कार करते हैं। परिभोः, ऋषिवर देव दयानंद जी ने इस परिभोः का अर्थ ये किया है। अंतिम विशेषण इस वेद के मंत्र में ईश्वर का स्वरूप प्रकट करते हुए कहा स्वयंभूः। स्वयंभूः का तात्पर्य है जो अपने आप से आप है, किसी दूसरे ने उसको बनाया नहीं है। परमेश्वर को बनाने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो अपने आप में स्वयं ही हैं, स्वयंभू हैं। कोई कहे कि भगवान को भी तो किसने बनाया होगा। ऋषिवर देव दयानंद जी तर्क देते हैं कि भाई, यदि तेरे अनुसार हम मान लेवें कि भगवान को भी किसी ने बनाया है, तो जिसने बनाया है उसको किसने बनाया होगा। फिर किसी और का नाम लेंगे तो ये श्रृंखला खत्म नहीं होने वाली। कहीं न कहीं एक जगह तो टिकना ही होगा। तो परमात्मा स्वयंभू हैं, उस परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं है। वह परमात्मा तो अनादि और अनंत है, अपने आप में ही हैं। तीन चीजें किसी ने नहीं बनाई हैं। जीवात्मा को भी किसी ने नहीं बनाया, ये भी अपने आप से ही है, अनादि और अनंत है। मूल जो प्रकृति है जिससे ये संसार हमें दिखाई दे रहा है, इसका मूल कारण भी अनादि है, उसको भी किसी ने नहीं बनाया। ईश्वर का स्वरूप यहाँ वेद में प्रकट किया। और अंतिम बात कही है, व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अर्थान। अर्थात परमात्मा ने अपनी शाश्वत प्रजा को, शाश्वत प्रजा परमात्मा की, हम जीवात्माएं, उस परमात्मा ने अपनी प्रजा को वेद का ज्ञान दिया है। ये ईश्वर का स्वरूप वहाँ इस मंत्र में कहा। वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया है। बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं कि ऋषियों ने अपने मन की बातें लिख दी और वही वेद के मंत्र हो गए। ये ऋषियों की कल्पना नहीं है, कहने वाले की कल्पना है। वेद तो परमात्मा का विशुद्ध ज्ञान है, ऋषियों को दिया हुआ ज्ञान है, इस वेद के मंत्र से प्रकट हो रहा है। और ईश्वर का स्वरूप समझने के लिए महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का सूत्र देखेंगे। महर्षि पतंजलि ईश्वर का स्वरूप प्रकट करते हुए लिखते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्ट
पुरुष विशेष ईश्वरः। पुरुष विशेष ईश्वरः, पुरुष जीवात्मा को भी कहते हैं और पुरुष परमात्मा को भी कहते हैं। पुरी शेते इति पुरुषः। पुरी शेते इति पुरुषः अर्थात जो पुरी में निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। इस शरीर रूपी पुरी में जीवात्मा निवास कर रहा है, इसलिए जीवात्मा का एक नाम पुरुष है। और इस ब्रह्मांड रूपी पुरी के अंदर परमात्मा निवास करता है, इसलिए उस परमात्मा को भी पुरुष कह देते हैं। लेकिन यहाँ महर्षि पतंजलि ने पुरुष विशेष ईश्वरः, सामान्य पुरुष नहीं, विशेष पुरुष की बात कर रहे हैं। और वह पुरुष विशेष कैसा है? क्लेश से रहित है। मैंने पिछले सत्र में क्लेश की बात कही थी और क्लेश 5 प्रकार के गिनाए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। और इन्हीं 5 क्लेशों से रहित जो है वह परमेश्वर है। जीवात्मा इन क्लेशों से रहित नहीं है। अपने पुरुषार्थ से क्लेशों से रहित हो तो जाता है, लेकिन सर्वथा क्लेशों से रहित नहीं रह पाता। मुक्ति हो जाती है, मुक्ति से फिर लौट करके आता है। लौट करके आने के बाद फिर से मनुष्य का शरीर धारण करता है और शरीर धारण करने के बाद फिर से क्लेशों से ग्रसित होना शुरू हो जाता है। अविद्या पैदा होती है उस समय। और अविद्या कैसे पैदा होती है? महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक शास्त्र के अंदर अविद्या के 2 कारण लिखे। अविद्या के 2 कारण लिखते हैं। संस्कार दोषात अविद्या, एक कारण है संस्कार होने के से अविद्या पैदा होती है। सूत्र मस्तिष्क से उतरा, 2 कारण लिखे। एक कारण संस्कार लिखा है। जब हम संसार में आए हुए होते हैं उस समय हमारे अंदर इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। सूत्र याद आया, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। अविद्या इकट्ठा कैसे होती है हमारे अंदर? जीवात्मा जब मुक्ति से लौट करके आ गया है, मुक्ति से लौटने के बाद पहला इसको मनुष्य का जन्म मिल गया है। जब पहला मनुष्य का जन्म मिला है तो इसके पास कोई संस्कार तो शेष नहीं है, कोई संस्कार है ही नहीं। संस्कार तो इसने दग्ध बीज कर दिए थे। और जब दग्ध बीज अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि के संस्कार कर चुका था तभी मुक्ति मिली थी। एक भी संस्कार यदि क्लेश का जीवात्मा के पास रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती। इस आधार पर लोगों की, विद्वानों की मान्यताएं कुछ तर्क संगत भी नहीं हैं। कौन सी मान्यता? एक मान्यता विद्वानों में ये चलती है कि जो ऋषि सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि थे, वे मुक्ति से लौटी हुई आत्मा थे और उन्हीं को परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। मुक्ति से लौटी हुई आत्मा वे थे और उनको वेद का ज्ञान दिया और फिर से मुक्ति में वापस लौट गए। ये तर्क संगत नहीं है। यदि उनका जन्म हुआ है, जन्म का मूल कारण है क्लेश, चारों को शरीर धारण करना पड़ा है तो कोई न कोई क्लेश शेष था, कोई न कोई कर्म शेष था, कोई न कोई संस्कार शेष थे, इसलिए जन्म लेना पड़ा है। मुक्ति से पहले
सर्वथा संस्कारों का दग्ध बीज भाव करना ही पड़ता है। जब तक संस्कार दग्ध नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं होती। और जब मुक्ति से लौट कर के जीवात्मा आ गया है, इसके पास संस्कार तो नहीं है। संस्कार नहीं है तो अविद्या इकट्ठा कैसे होने लग गई उसके पास? महर्षि कणाद कहते हैं, इंद्रिय दोषात। जब पहली बार संसार में आया है, मुक्ति से लौट करके संसार के विषयों को देखता है, विषयों का भोग करने लगता है, इंद्रियों से दोष करने लग जाता है। और जैसे जैसे इंद्रियों से दोष करने लगता है, वैसे वैसे उसकी अविद्या इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और इकट्ठा शुरू होनी हुई, फिर संस्कार भी बनने शुरू हो जाते हैं। अविद्या इकट्ठा होने का एक कारण है, इंद्रियों से दोष हम करते हैं, अविद्या इकट्ठा होती है। दूसरा कारण है, हमारे अंदर संस्कार हैं। उन संस्कारों के वशीभूत हो करके हम विषयों का भोग करते हैं, उससे अविद्या इकट्ठा होती है। परमात्मा के अंदर न तो संस्कारों का दोष है और न ही इंद्रियों का दोष है। परमेश्वर में ये दोनों दोष नहीं है, इसलिए परमात्मा के पास कोई अविद्या नहीं है, अविद्या का लेश मात्र नहीं है। परमात्मा तो सर्वथा अविद्या से रहित, विद्या से युक्त हैं। इसलिए ईश्वर का स्वरूप महर्षि पतंजलि कहते हैं, जिसके पास कभी भी अविद्या नहीं होती, सर्वथा अविद्या से रहित जो है वह ईश्वर है। जीवात्मा कभी अविद्या से ग्रसित और कभी अविद्या से रहित होता है, वह परमेश्वर नहीं हो सकता। दूसरा कहा अस्मिता। इस अविद्या के भी विभाग किए हैं महर्षि पतंजलि ने। अविद्या के विभाग देखेंगे, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, अविद्या। अविद्या का विभाग करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अनित्य को नित्य मान करके चलना ये अविद्या का पहला लक्षण है। जो वस्तु अनित्य है और हम उसको नित्य मान करके चलते हैं, आप और हम इस शरीर को नष्ट होने वाला मानते हैं या नहीं मानते? और ये मानना गले से ऊपर ऊपर है या नीचे भी उतर चुका? जिस दिन ये मान्यता अंदर उतर गई, उसी दिन हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। हम बोलते तो हैं कि शरीर नष्ट होगा, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। ये बातें केवल और केवल गले से ऊपर ऊपर तक होती हैं। जिस दिन अंदर गहराई में ये बात चली गई, उसी दिन हमारा जीवन व्यवहार दैनिक चर्या में परिवर्तन आ जाएगा और व्यक्ति अधर्म की ओर प्रवृत्त होते हुए डरेगा, भयभीत होगा, अधर्म नहीं करेगा। वो महसूस करेगा कि कितने दिन का शरीर, 10-20 साल के सुख के लिए हम कितना बड़ा पाप कर बैठते हैं। अधर्म से धन कमाया, कितना लंबा जीवन है, बुढ़ापे में उस धन का विशेष प्रयोग नहीं कर सकता, मिठाई नहीं खा सकता और दिव्य चीजों का उपभोग नहीं कर सकता। ये जो अधर्म से इतना सारा महल बना लिया, इतना इकट्ठा कर लिया, कितने बड़े जीवन के लिए 10-20 साल व्यक्ति सुख की चाहना में इतना बड़ा भयंकर पाप कर लेता है कि उस पाप के फल को भोगने में कितना बड़ा हमें कर्जा चुकाना पड़ेगा, ये ध्यान नहीं रखता। अविद्या का पहला लक्षण है कि अनित्य को नित्य मान लेता है, और जब अनित्य को नित्य मानता है तभी से अधर्म शुरू हो जाता है। अपने मकान को मानता है ये सदा बना रहेगा, अपने घर वालों को सोचता है सदा बना रहेगा, अपने शरीर को समझता है सदा बना रहेगा, इसलिए पाप चल रहे हैं। यदि
मस्तिष्क के अंदर बैठ गया, न मैं रहूँगा, न मकान रहेगा, न और कोई प्राणी रहेगा, अधर्म किसके लिए? उस समय जीवात्मा सावधान होकर के चलता है। अविद्या का पहला लक्षण है अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मान करके चलना। अगला लक्षण अविद्या का हम विस्तार नहीं कर रहे। अनित्य अशुचि, अशुचि को शुचि मानना अर्थात अशुद्ध को पवित्र मान करके चलना। घोर अविद्या काम कर रही है। इस दूसरे अविद्या के लक्षण के अंदर देखेंगे पूरे विश्व के अंदर कितनी घोर अविद्या है कि हम अपवित्र को कितना पवित्र मान करके बैठे हुए हैं। ऋषि लोग कहते हैं कि ये शरीर पवित्र नहीं है और सबसे ज्यादा आकर्षण किसका है आज वर्तमान में? शरीर के प्रति भयंकर आकर्षण है। और जब शरीर के प्रति आकर्षण है तो अशुद्ध को शुद्ध मान करके चल रहा है। कितना भी इसको धो मांज लेवें, सुबह सुबह धोना मांजना शुरू करते हैं, फिर बीच बीच मुंह धोना पड़ता है, फिर बीच बीच लीपा पोती करनी पड़ती है। कितनी बार इसको सजाएं संवारे। अपवित्र है और अपवित्र मूल रूप में वहीं जाकर के ठहरता है। जिसकी जो जैसी प्रकृति है उसी प्रकृति में तो ही आएगा। यदि ये शरीर इतना पवित्र होता तो इसको धोने मांजने की जरूरत न पड़ती, लेकिन अपवित्र है। व्यक्ति, साधक, योगी लोग इसी बात के ऊपर गहन चिंतन कर लेते हैं। वो देखते हैं कि रोज रोज सफाई करनी पड़ती है, इससे विरक्ति हो जाती है, अपनी जीवनचर्या को नहीं छोड़ते हैं वे। लेकिन एक भाव पैदा हो जाता है कि शरीर मलिन है, इस मलिन शरीर को सदा सदा नहीं रखा जा सकता। और महर्षि व्यास ने इसकी मलिनता का वर्णन किया। ऋषि व्यास वर्णन करते हैं, स्थानात बीजात उपष्टंभात निःस्यदनात् निधनात् अपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ही असुचिम विदुः। इस शरीर का वर्णन करते हुए महर्षि व्यास ने कहा, स्थानात बीजात उपष्टंभात, ये किस स्थान से पैदा होता है? यदि हम देखें, माँ के गर्भ में माँ की प्रशंसा है, लेकिन जहां ये जिस स्थान पे है उस स्थान पर है क्या चीज? जब हम पशुओं को बच्चा देते हुए देखते हैं, पशुओं के पेट से बच्चा निकलता है और साथ साथ क्या निकलता है? गंदगी निकलती है, उस गंदगी में लिपटा हुआ होता है। आज हम कल्पना करके देखें कि अब हमें उसी आवरण में लपेट करके रख दिया जाए, किसी की इच्छा होगी? वैसे के वैसे आवरण में कोई हमें बांधना चाहे, हम नहीं बांधना चाहते। क्यों? स्थानात, ऋषि कहते हैं कि वहां देखो कितनी अपवित्रता रही है। उस वस्तु को, उस चीज को देखना नहीं चाहते। वो पानी, वो गंदगी, गाय भैंस जब बच्चा देती हैं, वहां जो निकलता है वो देखने की इच्छा नहीं होती, जेर आदि। बीजात, वो फिर कहते हैं कि जहां पैदा हुआ है और जिससे पैदा हुआ है वो भी पवित्र नहीं है। उपष्ट